हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कार्बन एंड इस कंपाउंड में ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े थे। कार्बन के एटॉमिक नंबर, कार्बन के किस तरह बॉन्डिंग करता है, शेयरिंग करता है, कितना गेन करता है, कितना लूज करता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन मिलने क्या होता है, दो स्टेट में कार्बन मिलता है। ठीक है, एक या तो फ्री स्टेट में होगा या तो कंबाइंड स्टेट में होगा। ठीक है, फ्री स्टेट में होगा तो फ्री स्टेट में जब होगा तो उसको उसके बारे में पढ़ेंगे। और कंबाइंड स्टेट तो अगर फ्री स्टेट में है तो एलोट्रॉप्स है, या तो ये फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट। ठीक है, या तो कंबाइंड स्टेट्स में है। फ्री स्टेट्स में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन क्या, इसका एग्जांपल क्या है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो फ्री स्टेट्स में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, डायमंड। ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेंस। ठीक है, ये तीन टाइप का कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। और कंबाइंड स्टेट का बात करते हैं तो किसी भी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में, मतलब कार्बन और कार्बन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ कार्बन टू टाइप्स का, फ्री स्टेट्स में मिलता है या तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कंबाइंड फ्री स्टेट्स में मिलता है तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेंस। एंड कंबाइंड स्टेट्स में अगर बात करें तो इस केस में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ in the form of compound in different states। इसमें क्या होगा, कंपाउंड जो होगा वो डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे तो उसको हम लोग कंबाइंड स्टेट्स में क्या होगा, कंपाउंड डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे, लेकिन फ्री स्टेट्स में एक ही स्टेट्स में मिलते हैं। ठीक है, इसका जैसे डिफरेंट स्टेट्स का मतलब क्या होगा, तो जैसे कि लिक्विड, गैस, सॉलिड, ये जो है वो डिफरेंट स्टेट्स है। तो कंबाइंड स्टेट्स में या तो वो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में डिफरेंट स्टेट्स क्या है, तो इस केस में लिक्विड्स, गैस एंड सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो फॉसिल्स फ्यूल हो गया। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये सारे जो है वो कंबाइंड स्टेट्स में मिलते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एलोट्रॉप्स में फर्स्ट क्या था? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्रूव, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या है? डायमंड। इसमें क्या होता है? डायमंड जो होता है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, सबस्टांस होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सबस्टांस होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसके हाई होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट सबस्टांस होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में विच मींस जैसे आर पार दिखाई देने वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। हार्डेस्ट सबस्टांस है, ठीक है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, सबस्टांस होता है। ये क्या करता है? बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है डायमंड, ठीक है। हाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसमें लाइट का जो डिस्पर्शन होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायमंड को बर्न जब करेंगे, डायमंड को बर्न करेंगे, वैसे तो बहुत महंगा होता है, इसको बर्न कोई करेगा नहीं। ठीक है, डायमंड को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो उस समय क्या होगा? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया डायमंड। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। जो एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? तो वो ये क्या था? कंडक्टर नहीं था, बैड कंडक्टर था, ठीक है। और इस जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है।
तो सेकेंड एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेफाइट। चलिए, ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का। ग्रेफाइट जो होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कौन सा, कार्बन के एलोट्रॉप्स में कौन सा है जो मोस्ट स्टेबल है, तो वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो होता है, वो गुड कंडक्टर जो होता है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है। और पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, डायमंड से लाइटर देन होता है, मतलब डायमंड से हल्का होता है। ठीक है। सॉफ्ट होता है और स्लिपी होता है। ठीक है। आप पेंसिल में जो ग्रेफाइट्स होते हैं उसको आप टच करके देखते हैं। ठीक है। डेली लाइफ में हम लोग पेंसिल यूज करते ही हैं। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे फ्लोरेंस के बारे में। वो भी एक एलोट्रॉप्स है कार्बन का। ये हो गया। फ्लोरेंस। ठीक है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली इसको इन्वेंशन किया गया तो C16, मतलब कार्बन के 60वें ग्रुप में देखा, कार्बन के 60वां C16। ठीक है। C16। ठीक है। ये फर्स्ट वन है, ऐसा है, द फर्स्ट वन टू बी identify was C60, which इसको डिजाइन किसने किया था सबसे पहले, तो उसके बारे में जानते हैं। यूएस के एक आर्किटेक्चर ने सबसे पहले इसको डिजाइन किया था। ये क्या होता है, फुटबॉल शेप में होता है। ठीक है। और इसको सबसे पहले किस आर्किटेक्चर ने, बकमिस्टर फुलर। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई और इसका स्ट्रक्चर दिया था, आर्किटेक्ट किया था, डिजाइन किया था। ठीक है।
बल्क मिस्टर फुले, ठीक है, बल्क मिस्टर फुलर, ठीक है, ये यूएस के आर्किटेक्ट थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिजाइन किया, ठीक है, लेटेस्ट है ये। और ये क्या है, C16 ग्रुप्स का है, आइडेंटिटी फर्स्ट ऐसा है जो C16 के ऊपर मिला है, ठीक है, और कैसा शेप में कैसा होता है, तो फुटबॉल शेप में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, ये डार्क सॉलिड होता है, ठीक है, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, या तो ये ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नाइदर हार्ड ना तो ये हार्ड होता है एंड नॉर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, ना तो ये वेरी हार्ड होता है और ना ही नॉर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। The compound of carbon are known as, the compound of carbon is known as organic compound, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट क्या है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मीथेन, इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है, मीथेन को ही मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बीपी लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फिजिकल स्टेट होता है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो लिक्विड होता है, सॉरी मार्स गैस है, ये गैस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा -182, ठीक है, 181 डिग्री सी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो -161 डिग्री सी, ठीक है। सेकंड लिखते हैं, सेकंड क्या है, तो सेकंड हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते हैं।
क्लोरोफॉर्म को हम लोग थायो ईथर भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन। चलिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है -63°C, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 61°C होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए, थर्ड है इथेनॉल। इथेनॉल जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -114, ठीक है, 114°C, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 78°C, और ये क्या होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका क्या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 17°C, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 118°C, ठीक है। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बहुत कंफ्यूजन हो गया कि अब यहाँ पे हम डिग्री सी में दे दिए, और बहुत ऐसे बुक एग्जाम में पूछा जाता है केल्विन में, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है केल्विन में चेंज करने के लिए, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे डिग्री सी, यहाँ पे हम इसको 0°C लिख देते हैं, ठीक है। जिसको भी चेंज करना है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 273 ऐड कर दिए 0.15 को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और जोड़ दीजिएगा, और जो आएगा वो होगा आपका डिग्री सी, ठीक है। ये हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो डिग्री सी को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें 273 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया 17 में 273 ऐड करेंगे और 17 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया 0, 7, 8 और 2 का 2, 280, सॉरी 290 हो जाएगा ना, 7, 1, 8, 1, 9 हो जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।